तो राशिफल की साप्ताहिक पेशकश में अब बारी आई है तुला और वृश्चिक आपकी। तो आइए ज्योतिष गुरु के पास चलते हैं आपके 7 दिनों को समझने के लिए। तो बताइए सर, कैसे हैं 7 दिन, कैसी कैसी इनकी प्लानिंग होनी चाहिए अलग अलग क्षेत्रों में। तुला राशि वाले समझ लें कि बहुत ज्यादा सोचना भी परेशानी का कारण ही होता है और आपको भी इस चीज से बचने की जरूरत है। जिंदगी में स्थिरता बनाए रखना भी कभी कभी बहुत जरूरी हो जाता है और इस समय आपको वही करना है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? काम और कारोबार को संतोष की नजर से देखना होगा। जितना अपने मन में तसल्ली बनाए रखेंगे उतना ही आपको अपने काम के प्रति लगन बनाए रखने में मदद मिलेगी और यही चीज आपको आगे भी हर तरह से मदद ही करती चली जाएगी। क्या न करें इस सप्ताह में? घर परिवार में किसी भी तरह के तकरार में बिल्कुल ना पड़े। रिश्तों की अच्छी भली स्थिति को किसी भी वजह से कमजोर करते चले जाना इस समय ठीक नहीं है। इसलिए आपको किसी भी वजह से किसी बहस में नहीं पड़ना। खर्चे बढ़े हुए हैं और कुछ हद तक बेकाबू भी हो चुके हैं। उसका एक बड़ा कारण यह है कि आपके अपनों की जरूरतें बढ़ रही हैं और आप उन्हें समझा नहीं पा रहे कि नुकसान पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना ही पड़ेगा। धन दौलत की स्थिति संभालने से ही संभलेगी। अगर कामकाज में अस्थिरता बनी रहेगी तो खतरा मंडराता रहेगा और अगर रोजमर्रा के खर्चे भी बढ़े रहेंगे तो नुकसान की स्थिति पैदा होती चली जाएगी। वैसे भी यह समय ऐसा है जिसमें अपने पैसे को कहीं फंसाते चले जाना ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों ने अपनी सूझबूझ से बहुत सारे फैसले करने की कोशिश की है और इसमें हालात ने भी आपका पूरा साथ निभाया। आपकी अच्छाई इस रूप से बन रही है कि आप काम और कारोबार के प्रति अपनी लगन बनाए रखें और उससे आपको लगातार लाभ भी मिलता चला जाए। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? तकदीर आपके साथ है और आपकी कोशिशों ने भी आपका पूरा साथ निभाया। वैसे भी तकदीर तभी साथ देती है जब आपकी सोच सकारात्मक हो और आपकी मेहनत उसमें जुड़ी हुई हो। आपके लिए हर तरह से अनुकूल समय बना हुआ है। क्या न करें इस सप्ताह में? रिश्तों को संभालना है तो किसी भी तरह की बहस में बिल्कुल ना पड़े और इस बात को इसलिए भी समझ लें कि अगर आप किसी भी तरह के अहंकार में पड़ते चले जाएंगे तो ये आपकी गलती होगी। पैसे की स्थिति को कामकाज के माध्यम से संभाले रखना होगा, इसलिए कामकाज में स्थिरता बनाए रखने की जरूरत पड़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति इसलिए बेहतर हो रही है क्योंकि आपने अपने पैसे को बचाए रखने का प्रयास किया है और भविष्य में भी इसी प्रयास को बनाए रखने से आपको कामयाबी मिल सकती है। रिश्तों का सहयोग आपको मिला हुआ है पर रोजमर्रा के खर्चों को संभाले रखने की भी जरूरत है। इसलिए कुछ भी ऐसा न करें जो रिश्तों की वजह से आपकी लापरवाही दिखाता चला जाए। तो रिश्तों को लेकर लापरवाह नहीं होना चाहिए किसी को भी, क्योंकि अगर रिश्ते साथ हैं तभी जिंदगी जीने का सही मजा है। जैसे हमारा और आपका ये रिश्ता, जब तक आपसे हमारी मुलाकात ना हो दिन कुछ खाली खाली सा, कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है और एक बार जब ये मुलाकात हो जाती है तो आगे बढ़ने का एक जोश ही अलग हो जाता है। तो आइए इसी जोश के साथ आगे बढ़ते हुए अगले और आखिरी सवाल का रुख कर लेते हैं। प्रशांत जगदीश कुमार जवेरी, आपका सवाल अब हमारे सामने आता है। 1/4/1980, 5:05 शाम को जन्म हुआ है, सूरत, गुजरात। इंटीरियर डिजाइनर हैं और पिछले 4-5 साल से काम में कोई तरक्की नहीं है, काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। ज्योतिष गुरु, कर्ज भी बहुत ज्यादा इनके ऊपर बढ़ गया है और लिखते ये हैं कि इस समय कोई काम तो नहीं ही है। कितना भी प्रयास करके किसी को भी ये अपना कोटेशन देते हैं, लगता है कि इन्होंने कन्विंस कर लिया है सामने वाले को, लेकिन बात नहीं बनती। तो क्या इशारा है, क्या करें ये ताकि चीजें बेहतर हो? प्रशांत, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी शनि की और अंतर्दशा चल रही है बुध की, सितंबर 2024 तक। इंटीरियर डिजाइनर है, बिजनेस ठप सा हो गया, आपने कहा बिल्कुल ही बंद होने की कगार पर है और बहुत परेशान है इस बात को लेकर। आपकी कुंडली से देखूं तो कोई खास और विकल्प भी नहीं। आपको अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करना है, उस भरोसे को जगाना है और अगर जरा सा भी कोई ऐसा विचार है मन में कि उसमें कोई ना कोई छोटा बहुत बड़ा कोई परिवर्तन लाके उस बिजनेस को फिर से खड़ा करने की कोशिश करनी है, तो वो विचार भी बहुत अहम हो सकता है कि कई बार कई तरह की ऑप्शंस, ऑल्टरनेटिव्स भी अगर उसमें अपने विचारों में जोड़ दी जाएं तो
बिजनेस को एक नई नज़र से भी देखा जा सकता है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको फिर से अपने बिजनेस को खड़ा करना है उस भरोसे के साथ। आने वाले 2 महीने आपको इस दिशा में मदद कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। नए विकल्प भी ढूंढने होंगे, कोई नई बदलाव उसमें जोड़ना चाह रहे हैं वो भी करने होंगे। तो कुल मिला के ये सारी बातें आपको इसलिए मदद करेंगी क्योंकि आपके प्रयास, आपके प्रयत्न, आपकी कोशिश, आपकी मेहनत सब कुछ लगी रहेगी आने वाले 2 महीने। तो आने वाले 2 महीने बहुत अहम हो जाते हैं आपके लिए। आपको अपने बिजनेस को एक तरह से रिवाइव करना पड़ेगा। कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे मेहनत करने के। उन ऑप्शंस के साथ बिजनेस को एक नई दिशा देने की कोशिश कीजिएगा। वहीं से आपके बिजनेस में सुधार आना भी शुरू हो सकता है। तो आपकी समस्या से ही आपके समाधान का जन्म हो रहा है। आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक रहेगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो हर रोज बस ये थोड़ा सा जो हमारा और आपका ये साथ है, इसको बनाए रखिएगा। हम हर तरह के संशय को आपके मन से दूर करते चलेंगे। तो आपके लिए सब कुछ आगे अच्छा हो, ये हमारी शुभकामना भी है। तो चलते चलते एक बार फिर से घुमाते हैं भाग्य चक्र को, ये जानने के लिए कि अब किसकी बात अभी होना बाकी रह गई है। तो आइए। तो भाग्य चक्र ने सबसे आखिर में मौका दिया है मिथुन और कर्क आपको अपने अगले 7 दिनों को समझने का। तो आइए समझते हैं अगले 7 दिनों को ज्योतिष गुरु से। मिथुन राशि वालों ने घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने के लिए बहुत कोशिश की है और घर के हालात सुधारने के लिए आपने आर्थिक योगदान भी दिया है। इसका अच्छा असर ये हुआ है कि आपके मन में बहुत सारा सुकून है और तसल्ली है, जिसके चलते आप काम और कारोबार में भी अपना समय लगा पा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पैसे से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे। घर परिवार में थोड़ा सा पैसा लग सकता है सुधार लाने के लिए, ये अच्छी बात है। पर इसी समय किसी भी तरह के बड़े निवेश से बचना होगा क्योंकि ये नुकसान भरा समय है और आपके निवेश से जुड़े जो भी फैसले हैं उसमें गलती हो सकती है। इसलिए आपको फिलहाल थोड़ा सा संयम बनाए रखने की भी जरूरत पड़ेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? काम और कारोबार आपकी प्राथमिकता बनी हुई और उसे किसी भी तरह से कम ना करें, बल्कि यहाँ तक कहूँगा कि उसमें इतनी स्थिरता बनाए रखें कि किसी भी तरह का भटकाव जो है वो आपके विचारों का वो उसमें कमी ना लाता चला जाए। कोई प्यार मोहब्बत का रिश्ता आपसे संभल नहीं पा रहा और हर दिन कुछ ना कुछ ऐसा होता चला जा रहा है जो आपकी मुश्किलें दिखा रहा है। इसलिए आने वाला सप्ताह आपको परेशान ही कर रहा है। पैसे का नुकसान अपने आप में परेशानी ही दिखाता है, पर रिश्तों का भी नुकसान हो जाए तो और भी दिक्कत है। इसलिए भी आपको लोगों की गलती निकालने से बचना होगा। कर्क राशि वालों ने अपनी मेहनत से और अपनी कोशिशों से अपने हालात को संभाला है और इसी अच्छाई को बनाए रखने की भी जरूरत है ताकि भविष्य में भी आप अपनी प्रेरणा को जगाए रखें और उससे अपने हालात को बेहतर करते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने मन में जुनून पैदा करना होगा और उस जुनून का असर यह होगा कि आप अपने ज्ञान और अपनी जानकारी को बढ़ाते चले जाएंगे और रिश्तों को भी साथ ही साथ संभालते चले जाएंगे। इस अच्छाई को बनाए रखने में जो भी आपसे लगन बनी हुई है वो सराहनीय है। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने बड़े बुजुर्गों से किसी भी तरह की अनबन ना पैदा करें। अगर उनके विचार बार बार बदल रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके खिलाफ है। फिर भी आपको उनकी बात को सुनना and और समझना पड़ेगा ताकि आप अपने फैसले जल्दबाजी में ना करते चले जाएं। रिश्तों को संभाले रखना संभव भी है, आसान भी है। आपकी थोड़ी सी कोशिश आपको बड़ी सफलता दे सकती है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि काम काज से लगातार लाभ बना हुआ है, जिसके चलते आप अपने रिश्तों से जुड़ी जरूरतों को भली भांति पूरा करते चले जा रहे हैं।